अवका बौका तीन तड़ौका चंदन काठी लौवा लाठी एग्जीबिशन के थ्रू हम प्रमोट करके उन आर्टिस्ट को, उन समाज को हम वो दिला सकते हैं। और यही काम वीटेल ऑफ फोकटेल करना चाहता है। खारी ठाकुर के लौंडा नाच को वहाँ से निकाल के आप फूहड़ वाले ऑर्केस्ट्रा लगाने लगे। पहला चीज वर्क फ्रॉम होम है, सस्टेनेबल है, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। आज का एक खास स्पेशल शो है जिसका नाम है नॉन रेजिडेंट बिहारी। और आज आपको मिलवाते हैं बिहार के रहने वाले अनुराग आनंद से, जो बिहार की कला संस्कृतियों के साथ साथ पूरे देश भर की लोक कलाओं को सहेज रहे हैं। और कहाँ सहेज रहे हैं? दिल्ली जैसे महानगर में रह के इस आधुनिकता के प्रलय में, प्रभाव में आज का युवा और आज का समाज जिस तरफ जा रहा है, उसके बीच उसमें एक अपना स्पेस बना के उन सभी कलाओं को सहेजने का काम कर रहा है। बहुत बहुत स्वागत अनुराग आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेन जी। और हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रियांशी भी जुड़ी हुई है। आपका स्वागत है प्रियांशी। हम सवालों से शुरुआत नहीं करते हैं, हम लोग सीधे आते हैं कि जिस तरीके से आप बिहार से निकले दिल्ली जैसे महानगर में, तो आपने क्या सोच के अपने इस मंच का, सबसे पहले मैं इनके मंच का भी नाम बता देता हूँ। इनके मंच का नाम है वी टेल अ फोक टेल, यानी कि हम लोक कला को, लोक संस्कृति को कहने का काम करते हैं कहानी के रूप में। तो अनुराग, आप बताएं कि किस तरीके से आप दिल्ली जैसे महानगर में रहते हुए भी आधुनिक प्रभाव से कम प्रभावित हुए और उन चीज़ों को तरफ जो कला मर रही है, या जो विधा कह ले, बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो या देश के अन्य हिस्सों में भी जो छोटी छोटी कला संस्कृतियाँ थी वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है। किस तरीके से आप? तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग सभी पलायन करके आए यहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए, उसके बाद रोजगार के लिए। तो सबसे पहला चीज़ क्या हुआ कि हमने यहाँ की कला संस्कृति जो भी है उसके अनुरूप खुद को ढालना शुरू किया। तो एक हमेशा खालीपन सा लगा और कभी उस रंग में, रूप में ढल ही नहीं पाए। और ना जो इस संस्कृति के पुरोधा रहे हैं वो हमें अपनाने के लिए तैयार होते हैं शुरू के दिनों में, है ना? तो हमें एक खालीपन लग रहा था, जो हमें लगा कि अच्छा ये नई संस्कृति को हम क्यों अपना रहे हैं? जो हमारी संस्कृति है उसको तो पहले जान लें। उसी को अगर हम नहीं जाने तो फिर क्या फ़ायदा किसी और संस्कृति का चोंगा ओढ़ने से, है ना? तो यहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद फिर आखिरी साल जो था हमारे कॉलेज का, कुछ ऐसे प्रोफ़ेसर मिले और उन्होंने हमारा ध्यान उस लोक कला और संस्कृति की तरफ ले गया, जो हमारे यहाँ रची बसी थी। तब हमें ख़्याल आया कि नहीं, मंजूषा पेंटिंग हमारे यहाँ की लोक कला है और उस पे रिसर्च करने का मन गया। वहाँ हम लोग जाएंगे अनुराग। सबसे हुँ। पहले ये बताएं, आप बिहार में कहाँ से रहने वाले हैं और किस तरीके से आप दिल्ली पहुँचे? एक अपना छोटा सा परिचय दे दे तो दर्शकों को। हम भागलपुर जो अंग महाजनपद हुआ करता था, वहाँ से आते हैं। वहाँ की लोक कला और संस्कृति अंगिका है, अंगिका भाषा है। और मैं एक किसान परिवार से आता हूँ और पिताजी नहीं रहे बचपन से, और माताजी और जो हमारे दादाजी, दादी, पूर्ण रूप से सारा परिवार हमें पढ़ाया लिखाया, उसके बाद दिल्ली भेजा हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे हम, हमारे पास शैक्षणिक संस्थाएं नहीं है इतनी अच्छी कि हमें वहाँ तालीम मिल सकता अच्छा। खैर, तो यहाँ आते हैं, उसके बाद फिर अपनी हायर एजुकेशन करते हैं और काम की तलाश में, रोजगार में यहीं रह जाते हैं। तो 10 साल से, हाँ जी, तो 10 साल से यही दिल्ली में ही हमारा पढ़ाई लिखाई, आगे का जीवन यापन हो रहा है। आपने कहा कि आप एक किसान परिवार से आते हैं, जो कि आपके पिताजी नहीं हैं। हम जब कहते हैं हम एक किसान परिवार से आते हैं तो हमारा मतलब होता है मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जो किसानी करके अपर लेवल पे आते हैं, यानी कि जिसे हम अमीर बोलते हैं गांव में, बिहार में धनी लोग बोलते हैं। तो जब हम इस क्लास से आते हैं ना, तो हमारा दिमाग पता है कहाँ पे होता है? हमें पैसा कमाना है, अपनी अवस्था को सही करना है, हमें ये जीवन नहीं जीना है, हमें वो जो घर दिख रहा है ना, हमें वैसा बनना है। वैसा हमारे घर अगर एसी होता तो बड़ा मजा आता। वहाँ पे संस्कृति को सहेजने की, लोक
गीत को सहेजने की, लोग चीजों को सहेजने का भाव आना, अंदर समझ आना बहुत बड़ी बात होती है। ये आपके अंदर कैसे आया? तो ऐसा नहीं है कि ये लोक कला और संस्कृति उस क्या बोलते हैं, जो किसानी है उससे परे है। उस किसानी में भी रची बसी है ये कला। आप देखेंगे कि धान की कटाई हो, धान की बुआई हो, उसके बाद फसल कटने के बाद जो हमारे यहाँ पर्व त्योहार मनते हैं, ठीक है, कटनी के बाद, तो जैसे विसुआ हो गया, और ये क्या बोलते हैं आपका, और भी बहुत सारी वहाँ पे पर्व त्योहार मनाए जाते हैं जब कटनी होता है उसके बाद, ठीक है। धान, चूड़ा, ये सारा का भी पर्व होता है। तो उसमें गीत भी होता है, उसमें लय भी होता है, उस पे कई आकृतियाँ भी बनाई जाती हैं, है ना? तो ये कहीं न कहीं किसानी से परे नहीं था। नहीं, मैंने ये नहीं बोला किसानी से परे है, लेकिन जब हम किसानी में होते हैं, जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तो उसको सॉल्यूशन ढूंढते हैं, कुछ अलग करने की नई सोच रखते हैं। तो और एक युवा, जब हम युवा होते हैं तो हमारे पास तो मोबाइल फोन है, डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा एक है कि चलो बहुत सारे ऐप है, अच्छा नेटफ्लिक्स से निकाल के देख लेते हैं, लेकिन वहां पे ये विचार आना, ये कहाँ से आया? समस्याओं का समाधान नहीं है वो। आप रील देख लेंगे तो समस्याओं का समाधान लेकिन वही हमारा है। युवा तो यही समझ रहा है ना कि ठीक है, माइंड तो युवाओं को आप उस तरीके से दिशा निर्देश देंगे। आपका काम है। आपने भिखारी ठाकुर के लौंडा नाच को वहां से निकाल के आप फूहड़ वाले ऑर्केस्ट्रा लगाने लगे, ठीक है। और समाज का वही तबका जाता था भिखारी ठाकुर को भी देखने, है ना, जिसमें कॉन्वर्सेशन होता था, डायलॉग होता था दो कैरेक्टर्स के बीच में, जो उस समय उस गांव का जो रेलेवेंट इशू होता था, ठीक है, जो समस्याएं हैं उस पे बात करता था। चाहे एक पति शराब पी के मार रहा है अपनी महिला को, उसके बारे में भी वो कैरेक्टर्स बातें करते थे, लेकिन वो थोड़ा हंसी में बात इसलिए करते थे, मजाकिया लहजे में इसलिए बात करते थे, क्योंकि वो बहुत ही हेवी टॉपिक्स था उस समाज को सहेजने के लिए, समझने के लिए। तो वो हल्का फूहड़ अंदाज में वो पेश करते थे, लेकिन वो फूहड़ था नहीं। वो इस अंदाज में बताया जाता था कि लोग बुरा भी ना माने और समझ भी जाएं कि इशू क्या है, ठीक है। अब आप उस चीज को हटा के अगर वहां पे दो महिलाओं को, जो आज का परिप्रेक्ष्य है, उसे भी पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये अमर सिंह चमकीला आपने देखा होगा, एक पिक्चर आई है, नहीं तो वो हो जाता है, वो नहीं होना है। अनुराग, ठीक ठीक है, है। हम लोग वापस आते हैं आपके संस्था पे जो आप शुरुआत किए हैं, ताकि वो लोग जान पाए कि किस तरीके से आप सहेज भी रहे हैं अपने इस विधा को, अपनी कला को। जैसे जो लौंडा नाच था वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुका है बिहार में, या कह लें कि जो आज का युवा अवस्था में जो लोग है, जो पीढ़ी है, वो बिल्कुल लौंडा नाच से उसको मजाकी अंदाज में देखता है, उसको एक कला के रूप में नहीं देखता है। जबकि वो आपने अभी कहा कि ऑर्केस्ट्रा में खूब अश्लील गानों पे, किस तरीके से फूहड़ गानों पे लोग नोट उड़ाते हैं, और एक कह लें कि मतलब बहुत बर्बादी की तरफ ये युवा अवस्था जा रहा है। तो आपका पेज, जो आपका संस्था है वी टेल अ फोक टेल, वो किस तरीके से, किस अंदाज में और कैसे सहेज रहे हैं, उसको बारे में एक बार दर्शकों को बताएं आप। देखिए, जैसे कोई भी गाना है, अब आप लेते हैं, आप इस गाने को लीजिए कि पिया गैलन कलकतवा ए सजनी, ठीक है, ये विदेशिया का गाना है, ठीक है, वो पलायन के ऊपर है। आपको समझना पड़ेगा कि वो क्यों जा रहा है। उसके गोड़ में जूता नहीं है, उसके सर पे छाता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी पीड़ाएं हैं जो उनकी महिला वो गा रही हैं, गा गा के बता रही हैं लोगों को। तो ये समझना पड़ेगा कि क्यों पलायन हो क्यों रहा है। पलायन में कहीं ना और कहीं वो तबका भी झेलता है उस चीज को, उसके साथ साथ महिला भी कहीं ना कहीं, तो ये जेंडर का भी कि उस पलायन की वजह से सबसे ज्यादा पीड़ित महिलाएं हैं, ये भी मान सकते हैं। आप देखिए कि ये जो विरह गीत है, ये जो विदेशिया है, ठीक है, इसमें महिलाओं का ही तो सबसे ज्यादा स्वर है, जिसमें वो क्या कर रही हैं, वो बता रही है, सपना देख रही हैं, और एक इमेजिनरी जो उनके पार्टनर हैं उनको सामने रख के वो उनसे डिस्कोर्स बना रही है। जैसे कि एक गाना है, दीपाली साहे जी ने अभी गाया है, बहुत पुराना गाना है वैसे, तो उन्होंने गाया है नीलवा रंग चुनरी मंगा द, ठीक है। उसमें डिस्कोर्स हो रहा है अपने हस्बैंड के साथ, और वो हस्बैंड एक्चुअली वहाँ नहीं है, लेकिन वो किससे बातें करे।
तो वो डिमांड कर रही है, उसके बाद फिर छेड़ भी रही है, उसमें बहुत तरीके के स्वर हैं। आपको समझना पड़ेगा कि बहुत हृदय विदारक है वो चीज़, और ये महिलाओं का स्वर बिल्कुल। है ना? आप एक बार ये बता दें दर्शकों को कि आपकी जो संस्था है हुँ, वी टेल अ फोक टेल, हुँ। वो किस तरीके से और क्या कौन-कौन सी संस्कृतियों तो को बचा रहा है? इन सारे तरीके से हम चाहते हैं कि इस देश के जहाँ-जहाँ भी, जिस भी तरीके से खासकर बिहार के लिए स्पेशली, क्योंकि आप हम लोग सब बिहार से हैं जी, और जी, आप भी जी। बिहार से हैं। जी, 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 वो हमारा शुरुआत तो वहीं से हुआ, और शुरुआत जहाँ से हुआ है वहीं के बारे में तो सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं या जान सकते हैं। तो शुरुआत तो हम वहाँ से करते हैं। अभी सिक्की पे हमने बिहार जो म्यूज़ियम घास में, होता है, मूंज हाँ, मूंज मूंज वाला। जो घास होता है, हुँ, वो मूंज घास छपरा के तरफ होता है, दरभंगा के तरफ होता है, सीतामढ़ी के तरफ होता है, और उससे दौरी बिनती हैं हुँ। महिलाएँ, दौड़ी, उसे सुखा के। सिवली। तो आप देखिए ना कि वो कितना बढ़िया प्रोडक्ट है, एक सस्टेनेबिलिटी का कितना बढ़िया प्रोडक्ट है, जिसके हिसाब से रोज़गार भी जनरेट किया जा सकता है, ठीक है? तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम संग्रहित करके, उस पे रिसर्च करके, डॉक्यूमेंटेशन करके, उसका डेवलपमेंट करके, एग्ज़िबिशन के थ्रू हम प्रमोट करके, उन आर्टिस्ट को, उन समाज को हम वो दिला सकते हैं, और यही काम वी टेल अ फोकटेल करना चाहता है, ठीक है? और हम चाहते हैं कि सरकार की नज़र भी इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो हमारा काम है इस तरफ जाए, ताकि देखिए फंडिंग बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है? तो हम चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों के लिए एक प्रोत्साहन सरकार के बिल्कुल, तरफ कहीं न से कहीं या आप जो भी, रोज़गार सृजन की भी ह बातें कर जी, रहे हैं कि जी। कला के साथ किस तरीके से, क्योंकि उन कलाओं से सबसे ज़्यादा अगर कोई जुड़ा हुआ है तो वो क्राफ्ट महिलाओं का है। हुँ, हुँ। उसमें पुरुषों की भागीदारी कम है, बहुत कम लेकिन है। उसमें महिलाओं का ज़्यादा भागीदारी है, और दौरी बिनने देखिए ना, में। वर्क फ्रॉम होम है। बिल्कुल। पहला चीज़ वर्क फ्रॉम होम है, सस्टेनेबल है, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। जैसे कोविड-19 जैसे महामारी में लोग चीज़ें नहीं ला पा रहे थे, नहीं कहीं और जाके वो सामान प्रोक्योर कर पा रहे थे, घर तक ला पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो इनका सामान था, ये तो घर के बाहर है। ये लेकिन वहाँ से लाके आपको अपना लगता है रोज़गार जनरेट कर सकते थे, है बिल्कुल। ना? और हुँ, ये अगर हम बात अभी से 10 साल पहले की करें तो हुँ, इन सब चीज़ों को अभी उतनी विलुप्त नहीं हुई थी। हुँ, लोग दौरी का इस्तेमाल करते थे, चाहे हुँ, पूजा हो, हुँ, पाठ हो या फिर छठ पूजा होता है बिहार में, हुँ, उसमें भी आज भी दौरी का इस्तेमाल हुँ, करते हैं। लेकिन आपको लगता है प्लास्टिक आने के बाद से जिस तरीके से प्लास्टिक का दौरा अब लोग इस्तेमाल करते हैं हुँ, चीज़ों में, हुँ, हम देखते हैं एक डोलची होता था जिसमें फूल तोड़ने जाती थी महिलाएँ। हुँ, हुँ, वो भी लकड़ी का डलिया, होता था, डलिया। डलिया होता था। हुँ, हुँ, हमारे यहाँ डोलची बोलते हैं हुँ, उसको। हुँ। तो उसमें भी फूल तोड़ने बहुत अब मुझे लगता है स्पेस के हिसाब से आप कहाँ रहते हो थोड़ा-सा नाम चेंज भी हो जाता है। तो यही तो विभिन्नता विभिन्नता है, यही तो बिल्कुल। डाइवर्सिटी तो है कि हर। बिल्कुल। प्लास्टिक जो कि ना सिर्फ हमारे कह सकते हैं धरातल के लिए, हमारी भूमि के लिए नुकसानदायक है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है, और उसके बाद से जो महिलाएं इन फोक चीजों पे काम कर रही हैं उनके लिए भी नुकसानदायक है। इसके आने से कितना चेंजेस आया है उन महिलाओं की जिंदगी में। देखिए, हम काम कर रहे थे सिक्की ग्रास क्राफ्ट पे, तो रिसर्च के लिए हम गए, हम्म, ठीक है? तो उन महिलाओं से जब बातें की, तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि अब वो कुछ पैसे बना पा रहे हैं, जिसके लिए कि अगर अगले महीने उन्हें साड़ी खरीदना है, तो उन्हें अपने पति पे निर्भर नहीं होना है, ठीक है? और उन्हें एक एम्पावर्ड तो फ़ील करा रहा है वो क्राफ्ट, ठीक है? जहाँ तक आपने बात कही सस्टेनेबिलिटी की, प्लास्टिक और पॉल्यूशन जो आज के डेट में मॉडर्न डे लाइफ़ जिस तरीके से लोग जी रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ गाँव में पहले भोज होते थे, आज भी होते हैं, ठीक है? अब बफे सिस्टम होता है। हाँ, बफे सिस्टम अब होता जिसमें है, लेकिन प्लास्टिक के पत्तल होते हैं हाँ, या फिर प्लास्टिक के प्लेट होते हैं थर्मोकॉल। जिसको हुँ, हम एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं या फिर उसे हुँ, जला देते हैं, हुँ, तो वो भी एक तरीके से नुकसानदायक होता है। आपने हुँ, ये बातें कही उससे एक बात जहन में आई है कि जो हमारा कल्चर है जिसकी हुँ, आप बात कर रहे हैं हुँ, उससे ना सिर्फ हम रोजगार देते हैं, अपने इन्वायरमेंट को भी शुद्ध रखते हैं, हुँ, सुरक्षित रखते हैं। हुँ, उससे हमारे जिसको गांव में माटी बोलते हैं उसको हुँ, उसका भी नुकसान नहीं होता है, हुँ, खेत भी अच्छे होते हैं, उर्वरक होते हैं। हुँ, उसमें हम अब देखिए जाके खेत में आप जाके पानी में देख लीजिए इतने प्लास्टिक मिलते हैं उसमें से हुँ, कि वो पानी पीने लायक नहीं रह गया है, खेत में कुछ बोने लायक नहीं रह गया है। हुँ, हुँ। तो
अभी आप देखिए कि मैं इसीलिए भोज का ज़िक्र कर रहा था कि हमारे यहाँ सखुआ पत्ता में खाते थे लोग। वो पत्ता हुआ करता था सखुआ का, ठीक है? उसपे खाने का ज़ायका भी बहुत 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 अच्छा लगता था। हम जैसे मिट्टी के बर्तन में दही खाने में, दही जमा के खाने में, वो सजाओ खाने में मजा आता है, तो वो बिहार के लोग या देश के अन्य हिस्से के लोग भी जानते हैं। हुँ। तो अब क्या हुआ कि अभी तो मैंने पिछले कुछ दिनों पहले ही मैं हमारे एक मित्र गए थे वापस अपने घर छपरा, तो उनसे मँगाया था हमने, ठीक है? कि मेरे वो लिए मित्र मैं ही हूँ। बिल्कुल। जी। तो 2 बंडल पत्ता थाली जो वो सखुआ पत्ता का होता है, वो हमने मँगवाया क्योंकि उसपे ज़ायका अलग होता है, खाने का एक मज़ा है। ख़ैर, अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये बोलना चाहेंगे कि वो जो सखुआ पत्ता हुआ करता था, वो रोज़गार हुआ करता था किसी के लिए, है ना? वो रोज़गार तो अब ख़त्म हो गया क्योंकि ये जो सारा पेड़ काट दिया गया है, जो भी सरकारी तंत्र के तहत बहुत सारी चीज़ों पे फ़ॉरेस्ट का जो एक एक्ट है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे। ख़ैर, तो अब वो पूरा सिस्टम आप ख़त्म कर दिए, जो हमेशा से चला आ रहा था। तो वो तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा ना उस जगह पे, है ना? अब जो समाज नदी पे ही ज़िंदा था और वो नदी सूख जाए, अच्छा, हम वो लोग फिर समाज अनुराग प्रियांशी हमारी सहयोगी, अभी फिर हम लोग वापस आते हैं लोक कला, जो बिहार का कला है उसी पे हम लोग आते हैं, क्योंकि ये चर्चा खास हम लोग उसी विषय पे रखे हुए हैं। तो अनुराग, बिहार के युवाओं के लिए खास करके जो आज का नेट जी जनरेशन है, जो 2-2 GB डेटा उनके लिए कम पड़ जा रहा है, जो रील में 2 GB से ज़्यादा डेटा खर्च कर दे रहे हैं, उनके लिए उनको कला के जो वो कला कंज्यूम कर रहे हैं, जो उपभोग कर रहे हैं, उन्हें क्या दिखना चाहिए? आखिरकार अगर ज़्यादातर उनको वैसा ही कंटेंट उस रील में भी दिख रहा है, लेकिन उनको उनके कला के बारे में कुछ वहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके से उन युवाओं के पास वैसा कंटेंट या वैसी सामग्री पहुँचे, और कैसे उनके लिए वो ज़रूरी है उनका कला? देखिए, जैसे गाँव के स्तर पर हम ये मानते हैं कि ये सारी चीज़ों का वर्कशॉप्स कराया जाना चाहिए हर स्कूल में, ठीक है? उन्हें बताया जाना चाहिए कि उनकी संस्कृति क्या है, ठीक है? और जब तक उन्हें पता ही नहीं है, बिहार के भागलपुर के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पता नहीं है मंजूषा क्या है, मंजूषा कला क्या है, ठीक है? तो जब उन्हें पता ही नहीं है तो वो सर्च क्या करेंगे? जब उन भागलपुर के उन्हें हिस्सों में नहीं पता है, तो बिहार के अन्य जिलों में भी नहीं उन्हें पता है। उन्हें यहाँ बॉलीवुड में, हॉलीवुड में किनकी शादियाँ हो रही है, उन्हें पता है, किसको ठीक है? जिम्मेदार मानते हैं हाँ? आप? किसको जिम्मेदार मानते हैं? बहुत लोग ज़िम्मेदार हैं। जैसे सबसे पहले तो हम खुद ज़िम्मेदार हैं, ठीक है, इस चीज़ के लिए और यहाँ से शुरू होता है घर, परिवार, समाज और फिर जो तंत्र है। क्योंकि घर परिवार की बात कही हमने, हुँ, हुँ। तो जब हम बचपन में छोटे थे तो हमसे ये बातें कही जाती थी कि भोजपुरी मत बोला, हुँ। हिंदी बोला, हुँ, हुँ। नहीं तो तू आगे कैसे बढ़ू। हुँ, हुँ। तो मानते हैं उस परिवार को कि ई मत देखा, ई देखा, इंग्लिश वाला मूवी देखा ना तो इंग्लिश में हाँ। कैसे बोलूं। हाँ, हाँ। मानते ये हैं भी वो नहीं, इन्फीरियॉरिटी ठीके बोले छियै अपने। तऽ हमरा सनी रो जे भाषा छै है अंगिका छै, ठीक नी? आरू बिहार में भी हमे 4 सनी जे है सीखने छियै दादा सनी, माय सनी अखनियो बोले छै है भाषा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम वो सुनेंगे नहीं, वो ग्रहण नहीं करेंगे तो देखिए माँ-बाप का एक ही एजेंडा है कि हमारे जैसा मत रह एक जाना, बात और है, ठीक है? पढ़ोगे नहीं लिखोगे नहीं तो दोहरी बिनोगी। तो देखिए ये बहुत ही एक आप इंफीरियरिटी उसमें लाया जाता है कि दौरी बिनना बहुत ये खराब चीज आधुनिकतावाद का एक प्रकोप है, ठीक है। इस है? पत्तल में खाना खराब है, प्लेट में खाओ ना। ये आधुनिकतावाद का एक प्रकोप है जो हम ये झेल रहे हैं, ठीक है? हमें बताया क्यों नहीं बताया गया कि कब से ये जो किसानी है ये खराब चीज़ हो गया? क्यों हम एक एज़ अ स्टूडेंट किसानी नहीं पढ़ते हैं? अभी हाल-फिलहाल में एग्रीकल्चर पढ़ना शुरू किए हैं बच्चे लेकिन उसे बढ़िया फ़ील्ड नहीं माना जाता है। क्योंकि इंजीनियरिंग और डॉक्टर के अलावा तीसरा कुछ चीज़ है नहीं।
समाज में, और समाज को बताया गया है ये चीज। लेकिन मुझे लगता है कि इसके जिम्मेदार हम सब हैं, सरकार भी, गवर्नमेंट है, सब क्योंकि जो हैं। किसान के बच्चे हैं वो देखते आए हैं कि इस हमारे पिताजी तो इतने परेशान रहे हैं, तो मैं ये हाँ परेशानी नहीं हाँ झेलूंगा। हाँ हाँ। तो मैं ये परेशानी नहीं झेलूंगा, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा और या तो इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर नहीं तो कुछ और बनूंगा, बट ये किसानी नहीं तो करूंगा। देखिए, आप जब संस्कृति को समझते नहीं है, हम्म। वो जो हमारी संस्कृति रही है उसे आप नहीं समझ रहे हैं, और उसकी खूबसूरती को आपको बताया नहीं गया है। बिल्कुल, ठीक हम है। लोग वापस फिर से एक बार अपने बिहार और पूर्वांचल और तमाम राज्यों की कला और संस्कृतियों पे लौट के आते हैं। वक्त भी कम है हमारे पास। एक बार आप अनुराग, आप बताएं कि आपका पेज किस तरह का काम कर रहा है और बिहार के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अंगिका में भी बोल दीजिएगा। जी, त वी टेल अ फोक टेल जो हमरो ऑर्गेनाइजेशन है लोक कला का संग्रहित करे वास्ते एगो प्रयास है। और अब हिंदी में बोल देते हैं क्योंकि हमारी जनता हिंदी में ज़्यादा समझेंगी। तो एक्चुअली क्या है कि भोजपुरी में आप ट्रांसलेट कर दीजिए। वी टेल अ फोकटेल हमारी जो संस्कृत ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये जितनी भी लोक कला संस्कृति है, और ख़ास करके जब हम बिहार से आते हैं तो बिहार हमारा मेन फोकस इसलिए भी है क्योंकि हम वहाँ से आते हैं, हम समझते हैं वहाँ की लोक कला और संस्कृति को, तो हम ज़्यादा अच्छे से उसे रिसर्च और डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन के बाद फेज़ आता है डेवलपमेंट का, कि आप गैप ढूंढ के उसको डेवलप कैसे कर रहे हैं वापस से। डेवलपमेंट का एक मुद्दा ये है कि हमें रोज़गार जनरेट करना है उस कम्युनिटी के लिए, ठीक है? उस लोक कला और संस्कृति को वापस से रिलेवेंट बनाना है, समझाना है लोगों को कि ये सिर्फ फुहड़ का मामला नहीं है, ये बहुत सीरियस चीज़ है, आप इसे समझिए, बहुत दार्शनिक चीज़ है, आप समझिए इस चीज़ को। लेकिन उसमें मजा उनको नहीं आएगा जब तक इस युवा जनरेशन नहीं, को आप मजा चाहिए। आप आप समझ रहे हैं, मजा चाहिए मतलब पूरा। ऐसा नहीं है। आज से 20 साल 30 साल पहले तो वही लौंडा नाच देख के मजा करते थे लोग, ठीक है? वो मुझे तो लगता है कि हम सेफ तो नहीं हैं। उसे उन्हें एक लयबद्ध तरीके से उन्हें समझाना पड़ेगा जो आज के वापस से। भोजपुरी के जो गायक है, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे खेसारी लाल यादव हो, मुझे लगता है ऐसे व्यूज तमाम के से चक्कर में, बिल्कुल व्यूज के चक्कर वो में कह ये देते हैं गाने कि बनाए ये जाएं। बाजार का दबाव है। देखिए बिल्कुल। एक चीज है, उन्हें सिरे से नकार देना भी गलत है, और इसलिए गलत है क्योंकि अभी कुछ कुछ महीने पहले मैंने एक लोक गायिका को ही बोलते हुए सुना था कि वो बोल रही हैं कि खेसारी लाल यादव या और भी जो ऐसे संगीतकार हैं उन्हें आप चप्पल से मारिए। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। आप समझिए कि वो तो चैता भी गा रहे थे, ठीक है, जिसमें कि जो कि एक विरह गीत के तरह है, महिलाओं का, बिहार की महिलाओं का जो वो चैता गाए थे, वो एक विरह गीत है, वो और एक बहुत रस है। चैत का जो महीना होता है वो हिंदू नववर्ष में वो महीने से शुरुआत भी होता है, जी गेहूं जी का जी कटाई भी होता है, जी। तो वो एक उस महीने का रस के बारे में तो मैं वो वही उसी पे आता हूँ कि उन्हें उस चीज को तो सुना नहीं गया। अब वो दूसरे तरह के गाने गा रहे हैं जो चल रहा है, और कौन चला रहा है ये चला कौन रहा है? हम ही जैसे लोग चला रहे हैं ना। हाँ, तो लोग अगर वो देखना, उन्हें भी कमाई करना है, ठीक है। ठीक है, उनके लिए अगर दूसरा ही रोजगार आप उसी फील्ड में जनरेट कर दीजिए, अगर सरकार जनरेट कर दे तो वो क्यों गाएंगे ये, है कि नहीं? बिल्कुल। तो आपकी सिर्फ जो उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। आपकी जो संस्था का नाम है जी। वो इंग्लिश में क्यों है? क्योंकि हम फोक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल उसको हिंदी में, भोजपुरी में, अंगिका में, मगही में, मैथिली में करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मेरा सवाल इनसे है कि हाँ। क्यों है? अंग्रेजी में इसलिए है कि इस पूरे विश्व में आज जब वैश्वीकरण का युग है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये हर जगह पहुंचे, हर तबके के लोग तक पहुंचे, ठीक है। जहां तक जो ये संस्था के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि मतलब वहां पे इंटरनेट या मोबाइल पहुंचा भी है, ठीक है। तो और जब वहां नहीं पहुंचा है तो हम अगर किसी एक भाषा में जोड़ते हैं, जो या तो हिंदी है, या आप साउथ इंडिया का जो तेलुगु है, मलयालम है, किसी एक जगह विशेष को आप चुन लेते हैं, तो बाकी जगह वंचित रह जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत हमें कहीं ना कहीं करना होगा। आप देखिए अंग्रेजी से तो अंग्रेजी इसलिए हमने चुना कि लोग
जाने पहले। तो क्या ये बिहार के ठीक है। लोगों के लिए, उनके सहूलियत के लिए, जो अंग्रेजी नहीं समझ पाते हैं या जो कल्चरली उन उससे जुड़ाव नहीं महसूस कर पाते हैं, उनके लिए आप वहाँ की बोली भाषा में आगे आने वाले दिनों में आप डॉक्यूमेंट करेंगे, आप बताएंगे? जी, जी, जी। हमारा वही है कि एकदम जिस लहज़े में आप उस चीज़ों को प्रस्तुत कर रहे हैं, उस लय में उस नेटिव जो उसका दायरा है, ठीक है? जिस तरीके से वो गा रहे हैं, बजा रहे हैं, जिस लय में, उसी लय में हमें डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है? एक सवाल। डॉक्यूमेंट करना है, लेकिन जहाँ तक पहुँचने की बात है, ठीक है? जहाँ पहुँचाना है, क्योंकि उस गाँव में मार्केट नहीं है उस चीज़ का। उस चीज़ का जहाँ मार्केट है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें हिंदी का सहारा, अंग्रेजी का सहारा लेना ही पड़ेगा। एक बिल्कुल, सवाल ये मुझे लगता अंतिम है, सवाल होगा, हाँ, लेकिन वक्त नहीं अब। बिल्कुल, बिल्कुल। जो कि किसी के जहन में आ सकता है कि हम कल्चर को क्यों जाने, कि हम जिंदा नहीं है, हम तो आगे बढ़ रहे हैं, हम तो डॉक्टर बन चुके हैं, हम तो इंजीनियर बन चुके हैं, हम तो साइंटिस्ट बन चुके हैं, एक कल्चर को नहीं जानेंगे तो क्या काम नहीं छूटेगा? हाँ, एक बहुत मुद्दा अभी चलता है, क्लाइमेट चेंज, है ना? तो एक किताब है, एवरीवन लव्स अ गुड ड्रॉट। तो वो पी साईनाथ जी की किताब है, जो हमारे एग्रीकल्चर ये हैं, जर्नलिस्ट हैं इंडिया के बहुत जाने माने। उनकी एक रिपोर्ट है 1990s की, कि सरकार की एक योजना लागू की गई थी छत्तीसगढ़ या उड़ीसा के एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? तो वहाँ पे मास लेवल पे प्लांटेशन किया गया, है ना? लेकिन वहाँ पता नहीं उन लोगों ने किस तरीके से रिसर्च किया कि उन्होंने जो मास लेवल पे प्लांटेशन किया, जिस भी नस्ल के पेड़ों का प्लांटेशन किया, वो 2 साल 3 साल होते होते मर गए, ठीक है? ये जो जानकारी थी, ये कहाँ मौजूद थी? वो उस लोक कला, लोकगीत के मानस पटल में थी, कि यहाँ पे जो जो पेड़ है, यहाँ पलास का पेड़ है, यहाँ अमलतास का पेड़ है, उस गीत में वो था, ठीक है? तो उस गीत को अगर पढ़ते ना, उस पे अगर रिसर्च होता, तो हो सकता है कि वहाँ पे उस हिसाब से पेड़ों का चयन किया जाता। आप वहाँ पे अगर पहाड़ी इलाके के पेड़ लाके लगा दें, या कोई और जगह के पेड़ लाके लगा दें, ठीक है, तो वो नहीं चल पाएगा। तो इसलिए क्या है कि आपको ये लोक कला और संस्कृति को रिलेवेंट रखना है, ताकि आज के जितने भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, उसको ज़्यादा अच्छा तरीके से टैकल किए जा सकें जमीनी लेवल पे। बिल्कुल, ठीक है, आप जमीनी एक बार और अनुराग, आप बिहार के लोगों के लिए अंगिका बोली भाषा में आप बोल के, हम लोग अभी इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि वक्त की भी कमी है। एक बात हम बताना चाहेंगे, काफ़ी दार्शनिक है ये। बचपन में हम लोग खेलते थे, खेलते खेलते ये गीत गाते थे। तो गीत है कि औका बौका तीन तड़ौका, चंदन काठी लौवा लाठी, बाग रे बगडोल के, पनिया चुबुक। काफ़ी लंबा है ये, लेकिन इस चार जो सेंटेंस है उसका मतलब हम बता देते हैं कि ये बचपन में हमें गीत जो बताया जाता था कि औका बौका तीन तड़ौका। तो औका जो होता है वो बच्चा होता है, जो पैदा होता है, वो बौका होता है, वो हाथ पसार के आता है, उसको कुछ समझ नहीं होता है, उसको बौका बोलते हैं, ठीक है? तो औका बौका, और उसके बाद तीन तड़ौका, जो तीन फेज ऑफ लाइफ है, तीन जो कड़ियाँ हैं जीवन की, जो बचपन के बाद आती है, ठीक है? जिसको कि आप एडोलेसेंस बोलते हैं, आपका युवा अवस्था, उसके बाद फिर जो गृहस्थ जीवन है, उसके बाद संन्यास जीवन है, ठीक है? तो ये तीन तड़ौका जब आप पार करते हैं, उसके बाद जो है आपको चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: चंदन काठी लौवा लाठी, ठीक है? तो चंदन की लकड़ी लगती है, और काठी बार दिया जाता है। उसके बाद नाई, बाकी जो बचे हुए लोग होते हैं जो जलाने के लिए आते हैं, तो उनका बाल छीलते हैं, और उसके बाद फिर हाँ, लाठी लाठी जिस पे आपको मृत्यु सैया जिसको बोला जाता है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि बाग रे बगडोल के, बाग रे बगडोल के का मतलब हुआ कि एक क्या बोलते हैं, वो जो कलश की तरह होता है, तो कलश में आपका राख डाल दिया जाता है और डुलाते डुलाते जाया जाता है गंगा के किनारे, और गंगा में डुबा दिया जाता है समाधि जो होता है। जी। और जब वो विलीन होता है तो आवाज आता है चुभुक, ठीक है?
पानी में जब डूबता है कुछ चीज़। तो ये 4 लाइन में कितना गहरा बात कह देता है, और बचपन में हम ये खेलते थे। बस इसी लाइन पे अपने दर्शकों को हम लोग सोचने के लिए हाँ, लेकिन एक मेरी बिल्कुल। लास्ट बात ये मैंने सोचा कि ऐसे ही बनाया होगा क्योंकि हम बचपन में बहुत खेले हैं। हमने ऐसी काफ़ी चीज़ों को हम लोग बहुत खेले लेकिन हमें नहीं पता कि इसका इतना गहरा मतलब है। हाँ, आप दर्शकों भी बिहार, झारखंड, पूर्वांचल, यूपी और पूरे देश के लोग जिनके पास भी ये वीडियो, ये चर्चा पहुंच पाए, आप सोचिए ये जो अंतिम इन्होंने एक एक तरीके से किद्वंती या कहानी और उसका बहुत दार्शनिक मतलब समझाया। अनुराग आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही युवा आपसे प्रेरणा लेते रहें। बिहार के लोग ऑर्केस्ट्रा कम देखें, लौंडा नाच ज़्यादा देखें, रील कम देखें, किताब ज़्यादा पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।